हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के 26 वर्षीय युवक की मौत को लेकर बरती गई लापरवाही पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस पर अलग से जांच करेगा कि कहां कमियां रही। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता सहित सभी नेताओं को कोरोना काल में राजनीति न करने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता उनको अलग से पत्र लिखते हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर को अलग से पत्र लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी एकजुट है। कांग्रेस बताए उनका नेता कौन है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य फेसबुक लाइव कर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके पिता के मुख्यमंत्री रहते ऐसी आपदा कभी न आई, इसलिए हमें न सिखाएं। हिमाचल सरकार ने कोरोना पर पंजाब और राजस्थान से बढ़िया काम किया है। हिमाचल ग्रुप टेस्टिंग के बारे में भी सोच रहा है। हिमाचल प्रदेश में 25,000 पीपीई किट है। 2500 पॉजिटिव को एक साथ रखने के लिए अस्पताल में बिस्तर मौजूद है। 17 मई के बाद प्रदेश के भीतर बसों को चलाने पर विचार किया जा रहा है। एक नौजवान की जो है वो डेथ जो है वो कहीं से आकर के क्वारंटाइन में थे। अभी उस सारी चीज को लेकर के उनको बीमारी थी या नहीं थी, इन सारी बातों को लेकर के वो जांच का विषय है। लेकिन स्वारघाट में क्वारंटाइन में रखा गया था उनको, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में, और उस क्वारंटाइन में वो गिरने से उनके सिर में चोट लगी है ऐसे बताया गया। उसके बाद बिलासपुर ले जाया गया। बिलासपुर के बाद शिमला लाया गया, और शिमला लाते हुए रास्ते में शायद उनकी जो है वो बताया गया कि रास्ते में हुई है। बिलासपुर से तो रेफर किया, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन उनके जीवन को हम नहीं बचा पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और यहां शिमला में जिस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी कमी पाई गई है। उसके जांच के आदेश भी हमने अलग से दिए हैं। और उसके साथ में ये घटनाक्रम का टोटल जो सारा ये वहां पर क्वारंटाइन में क्या हुआ, बिलासपुर में एम्बुलेंस में आया वो, उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने शिमला में उसको पहुंचाने में किस प्रकार से कितना समय लगाया, इन सारी बातों, और उसकी मृत्यु कहां हुई, इस सारी बात की जांच के मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश कर रहा हूं, ताकि सही बात हमको जानकारी मिले कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया, कठिन परिस्थिति, और इस बात को मुझे लगता है कि विपक्ष के हमारे मित्रों को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टि से नहीं है। हमने सब्र किया है, संयम किया है, सुनते रहे उनकी बातों को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से उनके व्यवहार में हमने देखा कि जहां आदमी मौत और जिंदगी के बीच में अपने जीवन को देख रहा है, जिस दौर को जो 6-6 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रखे, उन्हें भी अपने जीवन में नहीं देखा है। इस अनुभव को वो उन्होंने भी देखा नहीं है, जो हम जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके सपूत महोदय जो है फेसबुक पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी का अनुभव है, मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस हम भी जानना चाहते हैं। इनका सबसे सीनियर लीडर पार्टी का जो मुख्यमंत्री के बतौर काम कर रहा है वो अशोक गहलोत है। जरा पूछिए उनसे राजस्थान में क्या परिस्थिति है। इनका सीनियर लीडर अमरिंदर सिंह है वहां पर पंजाब में, हालात पूछिए पंजाब की स्थिति क्या है। उससे 100 गुना बेहतर परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है, जिस बात को समझना चाहिए। और राजनीति करने के लिए मैं अभी तक काम में लगा हूं। मुझे इस काम को, मेरी प्राथमिकता यह है कि अभी मैं कोविड-19 के इस दौर से हिमाचल के हर एक व्यक्ति को बाहर निकालूं। और मैं मेहरबानी करके कहना चाहता हूं कि वो समझ लें, इस बात को बड़े साफ शब्दों में समझ लें कि रुख हमको उस तरफ भी करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें परहेज नहीं करेंगे। पूछने का अधिकार आपको है, लेकिन गाली गलौज सुनने के लिए सुबह से शाम तक इस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के, हम तो हैरान होते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। इनके पार्टी के अध्यक्ष का पत्र अलग से आता है, वीरभद्र सिंह का पत्र अलग से आता है, मुकेश अग्निहोत्री का जो अपोजिशन का लीडर की उसकी चिट्ठी अलग से आती है। नेता कौन है?
इसलिए वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस बात को लेकर के मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमाचल के लोग जो बाहर प्रदेशों में फंसे थे उनको हिमाचल लाना जरूरी था, और हिमाचल जब लाया तो हम इस बात को मान करके चल रहे थे जहां जहां वो लोग हैं वो सारे क्षेत्र ऐसे हैं, सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां कोविड-19 का, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप है। लेकिन हम उनको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते थे। अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बुजुर्ग हैं। हमने उनको हिमाचल प्रदेश में लाया, और लाने के कारण स्वाभाविक रूप से पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी तक वो पूछ रहे हैं, पीपी किट की बात कर रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो हमारा बफर स्टोर जो है वो हमारे पास जो अवेलेबल है 25,000 पीपी किट है, जो जिस नंबर पर, जिस एवरेज के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी जो नंबर निकल रहा है पॉजिटिव केसेस का, टेस्टिंग के लिए जो जरूरत रहती है इसके लिए पर्याप्त है ये। और इसके अलावा और भी व्यवस्था हमने सीधी तैयार रखी है, जहां जरूरत पड़ेगी उसको भी पूरा करें। एसिम्प्टोमेटिक, जिसको असिम्प्टोमेटिक मतलब कि जिनको लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट में वो पॉजिटिव आए, 1300 बिस्तरों की क्षमता उनके लिए तैयार रखी है, 1300 बेड्स की क्षमता उनके लिए तैयार रखी है। और उसके बाद जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ जो कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट आएंगे उनके लिए 11 अस्पतालों को हमने जो है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो है बनाया है, जिसमें 500 बिस्तरों की हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, जो बिल्कुल जो है पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के साथ जो है, जिसमें लक्षण भी हैं, जो गंभीर भी हैं, ओल्ड एज में है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की परेशानी, तो उनके लिए 4 हॉस्पिटल हमने डेडिकेट किए हैं कोविड हॉस्पिटल के रूप में, जिसमें 700 बिस्तरों की कैपेसिटी बना करके रखी है, जिसमें हमारा नेरचौक मेडिकल कॉलेज, जिसमें MMU मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारा DDU शिमला, जिसमें हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, ये हमने वहां पर उस तरह से रखा हुआ तैयार करके